हेलो नमस्कार, दृष्टिकोण आईएएस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिम्स्टेक के बारे में कि आखिर क्या है बिम्स्टेक सम्मेलन, क्यों प्रधानमंत्री जी खुद इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। तो बिम्स्टेक सम्मेलन मेनली बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं उन सब का एक क्षेत्रीय ग्रुप है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है इसका? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, मतलब बहुक्षेत्रीय टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, तकनीकी सहयोग के लिए, आर्थिक सहयोग के लिए तथा अन्य जितने भी प्रकार के क्षेत्र हैं उन सब में सहयोग के लिए जो है इस क्षेत्रीय संगठन को बनाया गया था। ठीक है, तो संगठन में सदस्य कौन सब देश हैं? तो संगठन में 7 देश सदस्य हैं। कौन कौन? देखिए, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। 2 देश यानी कि नेपाल और भूटान जो है बस ऊपर है, बाद बाकी जितने भी देश हैं सब इस बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द वाले क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंतर्गत जो है बिम्स्टेक का गठन किया गया था और बांग्लादेश के ढाका में ही जो है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, बांग्लादेश के ढाका में इसका हेडक्वार्टर है और इसको मेनली क्यों बनाया गया था ये समझ गए। बंगाल के खाड़ी के इर्द गिर्द जितने भी क्षेत्र है, देखिए 2016 से जब से सार्क कमजोर हुआ है, ठीक है, क्योंकि इंडिया उस सम्मेलन में नहीं गया था, सार्क जब से कमजोर हुआ है तब से हमारा जो नीति है वो है बिम्स्टेक को मजबूत करना, क्योंकि ये छोटे छोटे देश हैं और इजिली मैनिपुलेट किए जा सकते हैं वो आज के टाइम के वर्ल्ड पावर से। इसलिए जो है हमारे देश की जो नीति अभी चल रही है उन क्षेत्रीय देशों को मजबूत करना, अपने पड़ोसियों को मजबूत करना। ठीक है, तो इन मुख्यतः 14 क्षेत्र हैं जिसपे जो है काम होता है। पहला व्यापार और निवेश का, परिवहन संचार का, ऊर्जा, पर्यटन, टेक्नोलॉजी, क्योंकि बंगाल के खाड़ी के इर्द गिर्द है तो फिशरीज होगी, एग्रीकल्चर हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, पॉवर्टी एलिवेशन हो गया यानी गरीबी उन्मूलन हो गया, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध, बॉर्डर्स एरिया है तो आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध पे भी जो है काम करना पड़ेगा, पर्यावरण पे, आपदा प्रबंधन पे, कनेक्टिविटी पे, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक सहयोग, क्योंकि इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं हम सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, और जलवायु परिवर्तन जिस हिसाब से हो रहा है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो मुख्यतः ये 14 क्षेत्र हैं जिसपे काम किया जा रहा है। वर्तमान में जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं बिम्स्टेक के, वो 2024 से अभी तक इंडिया के ही जो है श्री इंद्रमणि पांडे जो है बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक न्यूज सुना होगा कि मोहम्मद यूनुस यानी बांग्लादेश का जो मेन एडवाइजर है, जो टेम्पोररी गवर्नमेंट को हेड कर रहा है, वो चाइना गया था और चाइना में जाकर के एक स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट ये दिया गया था कि भारत के जो 7 सिस्टर्स हैं वो लैंड लॉक्ड हैं। ठीक है, समुद्र से उनका कोई कनेक्शन नहीं है और हम जो है समुद्र से रिलेटेड, यानी बांग्लादेश समुद्र से रिलेटेड है, इसलिए समुद्र के असली गार्जियन, बंगाल की खाड़ी के असली गार्जियन हम हैं। तो चाइना को इनवाइट कर रहा था बांग्लादेश। ठीक है, इसका जवाब देते हुए, हालांकि उन्होंने मोहम्मद यूनुस का या उस स्टेटमेंट का जिक्र नहीं किया, लेकिन इसका जवाब देते हुए जो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब थे उन्होंने बताया कि ये बिम्स्टेक सम्मेलन काफी इंपॉर्टेंट है और जो हमारा 7 स्टेट्स जो लैंड लॉक्ड है एक्चुअली में वो गेटवे ऑफ बिम्स्टेक है, वो सबसे मेन रीजन है इस पूरे इलाके का, इसलिए जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और ये सम्मेलन, एस जयशंकर साहब बात कर रहे थे, ये सम्मेलन उस वक्त हो रहा है जब पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है। यानी आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में बैठे हैं अमेरिका के, तब से उल जुलूल कुछ भी करते रहते हैं और अभी के टाइम में हर देश पे वो टैरिफ लगा दिए हैं। ठीक है, टैरिफ के बारे में जानते ही आप, टैरिफ लगा दिया गया है। तो श्रीलंका, म्यांमार पे 44%, बांग्लादेश पे 37%, थाईलैंड पे 36% और इंडिया पे 26% का टैरिफ लगा दिया गया। यानी इस पूरे रीजन में सबसे कम इंडिया का ही है। ठीक है, तो अब क्या है, ऐसे टैरिफ्स के समय में यानी कि बिजनेस निश्चित रूप से पूरे बिम्स्टेक जो देश हैं, सदस्य देश हैं, उन सबका बिजनेस चौपट हो रहा है धीरे धीरे इस टैरिफ के कारण। तो ऐसे समय में ये जो क्षेत्रीय सहयोग की भावना है इसका मजबूत होना बेहद जरूरी है। इस कारण से प्रधानमंत्री जी इस बिम्स्टेक सम्मेलन को काफी सीरियसली ले रहे हैं और भारत की जो नीति है अभी के टाइम में, वो शुरू से ही कांग्रेस के टाइम में नीति थी पूरब की ओर देखो, यानी कि लोकिस्ट पॉलिसी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा लुकिस्ट पॉलिसी, पूरब की ओर देखने की, लेकिन
प्रधानमंत्री जी जब आए तो कहे सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि पूरब के देशों में काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और सागर के क्षेत्रों में जो अभी हमारा जो नीति चल रहा है वो ध्यान में रखिएगा, पहले सागर था, अब हम लोग काम कर रहे हैं किस पे, महासागर नीति पे। महासागर नीति, महासागर नीति क्या है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। इस पूरे क्षेत्र में क्या है, म्यूचुअल, आपसी, पारस्परिक, होलिस्टिक, मतलब सभी प्रकार से जो है हम लोग एक दूसरे का साथ दें, सभी देशों का जो है सुरक्षा मजबूत हो, ग्रोथ मजबूत हो। ठीक है, इसी कारण से प्रधानमंत्री जी बिम्स्टेक सम्मेलन को और बिम्स्टेक संस्था को, इस क्षेत्रीय समूह को और मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। इस बार का जो ये सम्मेलन था वो कहां पे हुआ था, बैंकॉक में हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। और पहली बार था जब तीन तीन लीडर, जो अभी के टाइम में सबसे ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं, उन तीन तीन लीडर्स के सामने सामने थे। पहला बांग्लादेश का चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के सामने थे, उसको भी कड़ी फटकार लगाई है प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, इसके बाद म्यांमार का जो मिलिट्री जनता लीडर है मिन ऑन्ग ह्लेंग, इसके भी सामने थे। और वहां पे जो भी डेमोक्रेटिक वैल्यू है या जो भी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम्स चल रहा है, उस पर भारत सरकार ने मदद का अपना वो दिया है कि हम जो है पूरी तरह से पक्ष में हैं, और जो भी जरूरी होगा उस देश के लिए, लोकतांत्रिक वैल्यू को, लोकतंत्र को फिर से बहाल करने के लिए, सुरक्षा के लिए हम साथ देने के लिए तैयार हैं। और तीसरा जो प्रॉब्लम, नेपाल का केपी शर्मा ओली जो थोड़ा सा जो है प्रो चाइना दिखता है, तो ये केपी शर्मा ओली से भी जो है तीनों लीडर्स के आमने सामने थे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो डांट लगा है जिस नेता को, वो है मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस। ठीक है, वर्ल्ड मैप में अगर देखते हैं तो ये बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है, ठीक है, और ये चाइना है। तो चाइना को बांग्लादेश जो है इनवाइट कर रहा है कि आप इस रीजन में आइए, इस रीजन में आइए। और एक तरह से जो है ये सीधे सीधे भारत पे आक्रमण है। ठीक है, पूरा अगर आप अभी हिस्ट्री को लटिएगा 2-3 साल पहले, तो रूस और यूक्रेन का युद्ध ही इसी कारण हो रहा है कि यूक्रेन ने कहा कि हम नाटो ज्वाइन करेंगे। नाटो ज्वाइन करने का मतलब है कि अमेरिका की सेना, नाटो की सेनाएं जो हैं वो रसिया के बॉर्डर पे खड़ी होगी। सबसे मेन रीजन है इस युद्ध का। और अभी जो चल रहा है, पीस टॉक्स चल रहा है इंडिया, ये रसिया और यूक्रेन के बीच में, तो पहला डिमांड है रसिया का कि नाटो लिखित में दे इस चीज को कि कभी भी वो यूक्रेन को सदस्य नहीं बनाएगा, तभी जाके ये युद्ध विराम होगा, नहीं तो नहीं होगा, सीज फायर नहीं होगा। पहला डिमांड है उसका। तो अगर चाइना को बांग्लादेश आमंत्रित कर रहा है तो चाइना का भी वही करना चाहिए जो रसिया ने यूक्रेन का किया है। ठीक है, हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है, वो है ये चिकन नेक कॉरिडोर। ठीक है, ये 22 किलोमीटर जो लंबा जो रास्ता है, ठीक है, संकीर्ण है, तो ये चिकन नेक कॉरिडोर जो है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी कमजोरी पे बार बार जो है बांग्लादेश और हमारे जो भी दुश्मन देश हैं वो बार बार जो है इस पे ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। लेकिन समय आ गया है कि अब जो है इस कमजोरी को दूर करी जाए। ठीक है, इस कमजोरी को दूर करी जाए। कैसे दूर कर सकते हैं, तो मेनली क्या है कि अगर हमारी सेनाएं यहाँ पे भी है, इस इलाके में भी है, इस इलाके में भी है और इस इलाके में भी है, तो पहला स्टेप तो लेना है कि यहां से जो है कम से कम इस क्षेत्र को भारत को ले ही लेना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जो है हमारा ये पट्टी जो है एकदम सिक्योर हो जाए। और दूसरा, बांग्लादेश ने जो इश्यू उठाया है कि लैंड लॉक है 7 स्टेट्स, बात मान ली जाए बांग्लादेश की, हाँ ठीक है 7 स्टेट लैंड लॉक्ड है, इसलिए इस क्षेत्र को, त्रिपुरा को जो है चटगांव वाला इलाका ले लेना चाहिए, ताकि हम लोग का सी से कनेक्टिविटी हो जाए। ठीक है, और इधर म्यांमार से भी हमारी बातचीत चल ही रही है। ठीक है, तो अब समय आ गया है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 2 और नए स्टेट्स को जोड़ा जाए। पहला तो ये रीजन जोड़ा जाए और दूसरा ये रीजन जोड़ा जाए, यानी 7 स्टेट 7 सिस्टर्स ना हो के अब 9 सिस्टर्स कही जाए। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर जो है भारत पूरी तरह से पूर्वोत्तर इलाके से, चाइना इधर से जो है सेफ हो। ठीक है, तब कोई भी बदमाशी ना कर सके। चलिए, बिम्स्टेक सम्मेलन हो रहा है बैंकॉक थाईलैंड में, और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। थाईलैंड का कैपिटल कहां पे है, तो बैंकॉक में। ठीक है, बैंकॉक में करेंसी थाई वट है, ऑफिशियल लैंग्वेज थाई है और किंग है महावजीरालोंगकोम। ठीक है, तो
बिम्स्टेक सम्मेलन के बाद जो है प्रधानमंत्री जी श्रीलंका भी जाएंगे और वहां पे भी कई सारी ट्रीटीज जो है साइन की जाएंगी। तो इन फ्यूचर हम लोग को देखना है कि श्रीलंका में कौन सी ट्रीटी साइन की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री जी के श्रीलंका दौरे की और पम्बन बीच का भी जो ब्रिज का भी उद्घाटन होना है उस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।